सोचिए कि आपका कोई करीबी बीमार हो तो आप उसे अस्पताल ले जाते वक्त क्या सोच कर जाते हैं? इसी उम्मीद से जाते हैं ना कि वो ठीक होकर वापस लौटेगा, आपके घर में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन अस्पताल अगर आपको एक कागज थमा दे जो डेथ सर्टिफिकेट हो तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, बिलखेंगे, अंतिम संस्कार की तैयारियां करेंगे, एम्बुलेंस में लाश आप रखेंगे और तभी आपको पता चले कि एम्बुलेंस में रखी हुई लाश सांस ले रही है। मतलब अजीब लगता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जो घटना मैं आपको बता रही हूं, ये किसी फिल्म का थ्रिलर सीन बिल्कुल नहीं है। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश का। लखनऊ के कृष्णा लाइफलाइन अस्पताल ने जिस तरीके की कहानी रची, एक खौफनाक हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक हंसता खेलता परिवार 22 साल की एक गर्भवती युवती जिसे अस्पताल ले जाया जाता है, वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी देती है और उसके बाद शुरू होता है पैसे और खून चूसने का नंगा नाच। इंसानियत को संसार कर देने वाली ये जो घटना है, ये इस मौत के अस्पताल का पूरा पर्दाफाश करती है। बताती है कि कैसे अस्पताल अब जिंदगियां नहीं देता, अस्पताल अब पैसा चूसने की मशीन बन चुका है। हर गरीब परिवार पर दबाव बनाया जाता है पैसा चूसने का। दिल दहला देने वाली ये जो घटना हम आपको बता रहे हैं, वो सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब बॉडी आई बाहर एम्बुलेंस में लदने के लिए, तब वहाँ सांसें चल रही थी। जब जनता तुरंत देख लिया तो बोला कि इसकी तो सांसें चल रही, कि कैसे निकाल दिया है। नहीं, हम देखिए, हम यहाँ पे जो है उनके यहाँ 12 या 12:30 बजे हम लेकर के पहुँच गए कृष्णा लाइफलाइन में, हाँ, दोपहर में। उसके बाद उसने बोला कि जो है भर्ती कर लिए। भर्ती के बाद उन्होंने बताया कि जो है भैया जांच के लिए हमें मतलब 1000 रुपया दे दो। हमने 1000 रुपया दे दिया। उसके बाद वो अपना जांच लाएं। जांच के बाद फिर शाम हुई। शाम को बोले कि 7:30 बजे तक ऑपरेशन होगा। तो बोले कि भैया एक काम करिए, 15,000 हमें दीजिए। उसके बाद बोले कि 18,500 दीजिए। हमने दे दिया सब। उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन वही लगभग, हाँ, सीजर से हुआ। तो लगभग वही 7:30 बजे हम लोग बाहर थे, खबर आई कि मतलब बच्चा पैदा हुआ है। तो शाम को, हाँ, 7:30 बजे शाम को। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद लगभग वही 9 बजे के 9:30 बजे करीब उसकी तबीयत खराब हुई फिर। तो जब तबीयत खराब हो उसके बाद फिर वो सुधरी नहीं। फिर पैसा बोला कि पैसा दीजिए। हमने 25,000 दे दिया। अच्छा, 25,000 ये दे दिया। उसके बाद से फिर अब उसकी हालत में सुधार नहीं आई। सुधार माँ ना जब आने के कारण उसने उन्हें बिल पकड़ाते गए कि जाके भैया ब्लड लाइए, ये लाइए, वो लाइए। हम लाते गए। जब ब्लड हमारा वहाँ मतलब नगद में, जब नगद में नहीं मिला तो हम लोग लड़कों को बुलाया। तुरंत जो है मतलब खून निकलवा करके मतलब लाते रहे। लाते लाते मान चलिए सुबह हो गई, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। मतलब लगातार आपसे पैसे की डिमांड की जा रही थी उनके? हाँ, पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो हम पैसा देते रहे। उसके बाद हमने कहा भाई पैसा अब नहीं है भैया। रही बात ब्लड की, तो ब्लड हम बच्चे बुलवा रहे हैं, उनका निकलवा रहे हैं, उससे हम ला रहे हैं। अच्छा। तो उनका तो काम यही था कि पर्चा पकड़ाते थे। अब वहाँ बच्चे जाते थे, निकलवाते थे। वहाँ कितना पैसा पड़ता था, कुछ तो लेते रहे होंगे, क्योंकि हम हर जगह तो नहीं जा सकते। कितना यूनिट ब्लड लगा था टोटल? लगभग मान चलिए हमारा 70-75 हज़ार रुपया लगभग खर्चा हो गया टोटल। टोटल 70,000 रुपये? हाँ, मतलब आपने दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जो ब्लड की बात आप कर रहे थे, कितने यूनिट टोटल ब्लड लगे? यूनिट लगभग कम से कम 12-13 बोतल तो हम इनको रात में ला करके दे दिया। 13 बोतल? हाँ, बोतल। महज कुछ हजार रुपए से शुरू हुआ ये खूनी खेल रातों रात लाखों रुपए तक पहुंच जाता है। एक गरीब परिवार अपने खून पसीने की कमाई इस अस्पताल को दे देता है। इतना ही नहीं, 12 से 14 यूनिट खून का भी इंतजाम किया जाता है। गांव के नौजवान युवक अपनी बहन को बचाने के लिए रत्ती रत्ती खून इस अस्पताल को दे देते हैं, लेकिन तब भी इस अस्पताल का पेट नहीं भरता है। गरीब की जिंदगी भर की कमाई लेने के बाद, गांव के नौजवानों का खून लेने के बाद इस अस्पताल का पेट नहीं भरता है। जब परिवार वालों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो अस्पताल रातों रात महिला को मरा घोषित कर देता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस महिला की सांसें चल रही थी, उसे पूरी जांच किए बिना मरा आपने कैसे मान लिया? मतलब कैसे मान लिया? ये परिवार, जब इसका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है तो आप इसके घर की लड़की को मरा मान लेते हैं। आखिर क्यों? ये कैसा मेडिकल साइंस है? ये कौन सी डॉक्टरी है जहां जिंदा इंसान को मरा मानकर अस्पताल के एम्बुलेंस के बाहर फेंक दिया जाता है, एम्बुलेंस में फेंक दिया जाता है? जब अस्पताल के अंदर महिला की सांसें चल रही थी तो उसे मरा बोलकर डिस्चार्ज क्यों किया गया? अस्पताल वालों और डॉक्टरों की बेशर्मी जरा सुनिए। उनका यह कहना है कि 99% खत्म हो चुकी थी, सिर्फ 1% जिंदा थी मशीन की वजह से। अब आप समझ लीजिए कि ये खुले आम जुर्म कबूलने वाली बात है कि नहीं। मतलब
अस्पताल और मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर आपको 1% भी चांस है कि आदमी जिंदा हो सकता है, तब तक आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये अस्पताल ये कह रहा है कि ये महिला 99% मर चुकी थी, सिर्फ 1% जिंदा थी, इसलिए उसको अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में मरा मानकर फेंक दिया गया। इस नौजवान बच्चे का क्या कसूर है जिसने आंखें खोली और इसकी माँ इससे दूर हो गई? आंखें खुलते ही इसने अपनी माँ को खो दिया। परिवार वालों का गुनाह और दर्द जब आप देखेंगे, अगर आप पत्थर दिल नहीं होंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है, सुनिए। उन्होंने बताया कि ये 99% ख़त्म हो चुकी हैं, 1% है जो कि ये मशीन पे रखी थी, मशीन की वजह से इसकी सांसें चल रही हैं। मशीन की वजह से कैसे सांसें चल सकती हैं जब लेकिन उनका कहना यही था कि मशीन पे थे, अभी ये ख़त्म हो जाएगी। तो तभी तो पब्लिक भड़की है कि अरे मशीन पे थी, लेकिन अब तो नहीं मशीन पे है, अब तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे सांसें चल रही हैं। अब देखो आकर के मृत घोषित कर दिया सांस चलने पे। यही हुआ। बहू को कोई पहले दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं थी। मान लिया हमारा मान के चलो जान चला गया, जान ये मानो भैया, बस करो भैया। अच्छा, बच्चा नॉर्मल है आपका? हाँ, बच्चा नॉर्मल है। कितने केजी का बच्चा होगा आपका? अब केजी तो हमने नहीं देखा, वो बता सकते कितने केजी का है, लेकिन स्वस्थ लड़का है। हाँ, स्वस्थ था, पहले ही बोल दिया गया था अल्ट्रासाउंड में कि लड़का बड़ा है। और हाँ, उत्तर प्रदेश का ये कोई पहला मामला नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से दम तोड़ रही हैं, जहां मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा बनाया जा रहा है, ये पहली बार नहीं है। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जहां एक महिला को मरा घोषित कर दिया गया था। 81 साल की महिला को ब्रेन हेमरेज कहते हुए डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। लेकिन जब उसे शमशान घाट ले जाया गया, तब अचानक से उसने अपनी आंखें खोल दी। लखनऊ में अब ये ताजा मामला चीख चीख कर ये कह रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी के साथ मजाक किया जा रहा है। यहाँ पर मरीजों की जिंदगी सिर्फ एक बिजनेस डील बन गई है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप बन गई है। जब तक आपके पास पैसा है, आप पैसा अस्पताल को दे सकते हैं। आपके पैसे को चूस कर, आपके खून का एक एक कतरा लेकर भी ये अस्पताल आपके साथ नाइंसाफी ही करेगा। अगर आप स्वाइप मशीन है और लखपति करोड़पति हैं तो शायद आपका परिजन जिंदा लौट आए, नहीं तो वो मरा ही माना जाएगा। बताया गया कि अल्ट्रासाउंड कि बच्चा मतलब बड़ा है, वजन है, इसलिए इसको अच्छे अस्पताल में दिखाना, डिलीवरी इसकी वहीं करानी, यहाँ पे नज़दीक अस्पताल में मत कराना। इसलिए हमने लखनऊ में जाके जान बचाने के लिए, इसलिए हमने लखनऊ ले गए थे सबसे बड़े अस्पताल में। फिर भी हम बचा नहीं पाए अपनी बिटिया को। बस हम इससे आगे नहीं कह पाएंगे। प्रेस वाले ये हमें आप लोग बताइए, जब आप लोग ये सब अब आ रहे हैं कि इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें लाभ नहीं चाहिए। मेरा आदमी गया, आप लोग बार बार फ़ोन करें, घर आते, हमें नहीं समझ में आ रहा। हम इस अब हमारी बात करने की स्थिति में नहीं है। आए हैं सोचिए जख्म कुरेदने के लिए, हम ना भूल पा रहे हैं। जब आप लोग जो पूछते हैं, भूलना चाहते नहीं पूछे, लेकिन फिर भी वो दम हमारे पास नहीं है। हम इसीलिए आए हैं क्योंकि मान लीजिए आज आपके साथ ये चीज़ हो गया, कल किसी और के साथ ये घटना ना घटे। वो होगा, जिसके साथ जब होगी वहीं लेकर जाएगा। आप बच्चे को आपकी जिम्मेदारी आप ही पालेंगे अब? जी हाँ, जब मेरी बेटी की है हम ही पालेंगे। लोगों से जितना मांगा गया हम लोग देते गए। हमें खाली अपने बच्चे को बचाना था, चाहे मेरा घर बिके, चाहे कुछ भी बिके, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। पैसा देते रहे, खून देते रहे। लड़की के ससुराल मैके वाले, उन्होंने भी ब्लड देने से जितने लड़के हो सके सब बुलाए, उन्होंने भी जी जान से। उससे पहले हम लोग ने ब्लड के लिए पैसा जमा किया, क्योंकि हम लोग ब्लड देने की स्थिति में नहीं थे कि हम लोग ब्लड दे देंगे तो हम दौड़े भागेगा कौन। इसलिए हम लोग तुरंत पहले पैसा जमा कर दिया था कि मतलब उन्होंने कहा था सीजर के बाद मुझे ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती, इसलिए हम लोग ने पहले से दे दिया था। उसके बाद भी ब्लड कम पड़ता गया, लड़के आते गए, सब लोग ने ब्लड निकाल देता गया, सब लोग ने दिया, तभी बचा नहीं पाए। लेकिन जब एक्सपायर हुई तभी उन लड़कों ने, जितने लोगों ने दिया, सब आए गिरते पड़ते देखते हुए। आज वो सब लोग बीमार स्थिति पे हैं कि सोलू उठ के चल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन के लिए दिया, मेरी बहू तो है ये है, लेकिन अपनी बहन के लिए दिया कि मेरी बहन चाहे जैसी हो बच जाए।
और आज बताइए वो उठने की स्थिति में नहीं है। एक तो अपनी बहन को खो दिए, ऊपर से मान लीजिए अपना ब्लड जो दिए थे, एनर्जी तो होगा ही उनका। क्योंकि जब मेरे अपने घर पे उनको बिटिया को लेकर आए तो वो लोग दोस्त सारे जितने थे लड़के सब घर पे आए थे। दोनों भाई भी आए थे। एक भाई तो मेरे उस साले कमरे में बेहोश भी हो गया था। बाद में जब देखा गया तो उसको फिर मुंह धुलाया गया, उसको होश लाया गया तो फिर जाके वो फिर रोने लगा। जिसके घर में अकेली बेटी है, मेरे घर में अकेली बहू थी या मेरी बेटी थी, वो मैं बहू उसको दर्जा नहीं दिया, मैंने बेटी का दर्जा दिया, हमेशा बेटी को दिया। बेटी का मालिक दर्जा देगा तभी तो आप उतना दूर दिखाने ले गई, और जो कि हंसती खेलती यहाँ से गई थी आपकी बहू। बिल्कुल हंसती खेलती गई थी मेरी बेटी। रास्ते भर हम बात भी करते गए, हम लोग वहाँ पे गए, जब जांचें हुई सब बीपी सही था, तब भी बातचीत होती रही है। डिलीवरी के बाद भी कमरे में लिटाया गया, तब भी इशारे से बात। पानी मांगे तो हम लोगों ने पानी नहीं दिया, खाली मुँह ओंठ पोंछ दिया था बस। उसके बाद बीपी थोड़ा लो, लंबी सांसें लेने लगी। मैं तुरंत डॉक्टर को बुला के लेकर आई। उसी लगे एक सीजर और हुआ था, उसका भी मतलब बच्चा सीरियस था, लेकिन बच्चा खैर ठीक, तो वो भी महिला भी ठीक हो गई थी, बाद में पता चला था। लेकिन जब उसको देखने लगे तो हमने कहा पहले मेरा मरीज़ देखिए, इनको बाद में देखिए। तो उन्होंने देखा, तुरंत ऑक्सीजन सब चीज़ किया, नहीं मिला तब जाके इमरजेंसी में ऊपर वार्ड में लेकर गए। तब मैंने अपने हस्बैंड को सबको फ़ोन किया कि बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, वापस मतलब आ जाते लोग। रास्ते से वापस गए थे, नहीं तब तक ठीक थी। जब दोनों जच्चा बच्चा ठीक थे तो ये लोग कहने लगे इतने लोगों के यहाँ रहने कोई नहीं है, फ़ायदा है, ला हम लोग चले जाएँ, कल सुबह आएंगे। तो हमने कहा हाँ जाओ, मतलब अब तो दोनों लोग ठीक है। हम लोग बातचीत करके आए थे, मतलब बोल तो नहीं रहे, लेकिन इशारे से सारी बातें बताती थी कि हाँ ये सबको बारी बारी से उसने देखा भी था। देखा था, सबसे मिली थी, मतलब देखा था उन्होंने। हाँ, हमारे बेटे ने सबको बारी बारी सबको देखा। अच्छा, बच्चा जब हुआ तो बच्चे को कुछ होश था उनको? हाँ, बच्चे को था, अपनी मम्मी से नहीं, उन्होंने कहा था मम्मी का इशारे से बात करी, तो उन्होंने कहा बउआ आया तो पलक भांजी की यहाँ लाओ, तो लेकर गए, उसके पास लिटाया भी, उसने देखा भी, और अपनी बेटी को बच्चे को सर भी उसमें रखा, 1-2 मिनट तक का रखे रहे, देखती रही। उसके बाद इशारे से फिर तब कही मम्मी उसको उठा रहे, तो मम्मी ने बेटी को अपने पास ले लिया था गोद में। एक माँ छिन गई, एक परिवार उजड़ गया, और पीछे से रह गया वो नन्हा फरिश्ता जिसने शायद अपनी माँ का चेहरा भी अभी ठीक से देखा नहीं होगा। कृष्णा लाइफलाइन जैसे अस्पताल जो इस बात की पुख्ता सबूत है, जो ये बताते हैं कि इमारत जो है ना वो मौत के सौदागर बन गए हैं। अस्पताल को अब अस्पताल मत समझिए, अस्पताल को आप ये समझिए कि ये मौत की मशीन है जिसके लिए जिंदगी की कीमत सिर्फ और सिर्फ बिल है। टोटल बिल और अमाउंट में ही जिंदगियां जो है वो सिमट कर रह गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था कुंभकर्ण की नींद ही सोता रहेगा? क्या सफेद कोट वाले कथा कथित जो भगवान हैं इनके ऊपर कोई हत्या का मुकदमा वगैरह दर्ज हो पाएगा या नहीं? या ये फाइलें किसी सरकारी अस्पताल के दफ्तरों में धूल फाकती ही रह जाएंगी? क्योंकि एक परिवार उजड़ जाता है, एक बच्चे के सिर से माँ का साया उड़ जाता है, एक बेटा से उसका पेटा खो जाता है, लेकिन क्योंकि मरता गरीब है इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फैसला मैं आप पर छोड़कर जा रही हूं। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सत्ता के गलियारों तक ये वीडियो पहुंचे, इस मासूम को इंसाफ मिल सके, ताकि ये पता चल सके कि अस्पताल अपनी मनमानी कतई नहीं कर सकते। इनका काम हमारी रक्षा करना है, हमारी जिंदगी बचाना है, पैसे ऐंठना नहीं। लेकिन अफसोस कि आजकल कुकुरमुत्ते की तरह हर गली में एक अस्पताल है, और उस अस्पताल में डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन एक बिलिंग मशीन जरूर खड़ी है जो टिकिर टिकिर करके बिल बनाती है। आपकी सांसें चल रही हैं इसलिए क्योंकि आपके जेब में पैसा है। जैसे ही आपके जेब से पैसा खत्म होता है वैसे ही आपकी सांस तन से निकल जाती है। ये हकीकत है अस्पताल की।